हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो उम्मीद है कि आप लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि डेट इसका निकाल दिया गया है। 17 नवंबर से परीक्षा आपका होने वाला है इसी साल में। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम जो है लेकर के आगे हैं एक मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 25 प्रश्न देखते हैं। और आज का हमारा क्लास है 5। अभी तक आपने 1 से लेकर के 4 तक का क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में हम लोग 25 प्रश्नों का सेट को यहाँ पे हल करते हैं और इजी लेवल से लेकर के अपर लेवल तक के प्रश्न इसमें रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से, जो बहुत ही सिंपल है। भारत से ही संबंधित है और खेल से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पिछला वीडियो आपने 4 नंबर का देखा होगा, तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल के बारे में। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लोग क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग राष्ट्रीयकरण कहते हैं, 1949 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यदि कभी भी आपको पूछे तो बिल्कुल अब सटीक जवाब 1935 ही मारिएगा। राष्ट्रीयकरण से पूछा जाए तो 1949 मारिएगा। 3 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा, देखिए कभी भी कुछ जब ज़्यादा बड़ा हादसा, ज़्यादा बड़ा युद्ध या फिर कुछ कहीं से किसी को सपोर्ट करना फिर बचाव करना होता है ना, तो एक ऑपरेशन बनाया जाता है। जैसे भी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। भारत के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो है नागरिकों को मारा गया था वहाँ पर, तो इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लाया गया। इसी तरह से यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। हालांकि इसमें इसका जो मुख्य काम था वो था यूक्रेन से भारतीयों का वापसी, इसीलिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अब आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये जो प्रदान किया जाता है वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कांचीपुरम किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? एक जगह का नाम है कांचीपुरम, जो वहाँ के लोग होंगे वो जानते होंगे। कांचीपुरम जो है प्रसिद्ध है रेशमी साड़ी के लिए। यहाँ की जो साड़ियाँ बनती है ना, वो रेशमी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है, बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है, ध्यान रखा जाता है सारी चीज़ों का। और ये कांचीपुरम इसीलिए ज़्यादा फेमस है, किस लिए? रेशमी साड़ी के लिए। जैसे आप गुजरात के बारे में बात करेंगे तो गुजरात में सबसे अधिक हीरा फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, जैसे झारखंड में झरिया कोयला का 1 नंबर उत्पादन करता है। इसी तरह से हर जगह पर जो कुछ ना कुछ बढ़िया विशेषताएं होती है। देखिए, दिवस से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे सर इतना इजी सवाल काहे पूछती हैं? तो भैया कभी कभार क्या है ना, इतना इजी सवाल आपके आ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का टाइम है, इसलिए प्रश्न को स्किप नहीं करिए। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष को 5 जून को। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता, जो लोग भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, चार्ल्स बेबेज, सबसे पहले यही रटवाया जाता है कि कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो ये दोनों आप जो है नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन भारत के आज़ाद होने से एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये जो हुआ था 1942 ईस्वी को हुआ था। कब? 1942 ईस्वी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से है, सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम आवे आपके मन में आ जाता है नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक आया है नाम अमेजन। ये जो अमेजन है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन और सबसे लंबी नदी नील। यही चीज़ आपको अगर यदि भारत से पूछा जाए तो सबसे लंबी, एल मतलब लंबी, सबसे लंबी नदी जो आपका गंगा हो जाएगा, और सबसे चौड़ी, सी मतलब चौड़ी, सबसे चौड़ी नदी जो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये भारत के मामले में। ठीक है, ये भारत के मामले में। विश्व के मामले में अमेजन और नील। सबसे लंबी नदी विश्व का नील नदी।
अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, संविधान का प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। इसके बिना, संविधान की प्रस्तावना के बिना जो है संविधान का कोई मतलब ही नहीं निकलता, इसीलिए इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर यदि यहीं पे आपको पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा होगा, तो वो आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और डेली बेसिस पर टेस्ट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विज्ञान दिवस के अवसर पर किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया जाता है? तो सीवी रमन, जब विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं तो सीवी रमन को जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत, जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1947 में कोई किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ था। भारत में प्रथम बार जो चुनाव हुआ वो 1952 ईस्वी में हुआ था। पहले ये लोग मनोनीत किए गए थे, एक तरह से कहिए कि इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, दर्शनार्थी आए, पढ़े लिखे और अपना ज्ञान लेकर के गए। लेकिन ये आपका स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, अभी भी इसका खंडहर स्थित है, जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो देखिए सब्जियों और फलों के उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन ये, यानी कि सब्जियों और फलों के उत्पादन से। 20 नंबर प्रश्न देखिए, योजना आयोग की जगह अब किस संस्था की स्थापना हुई है? तो देखिए पहले था योजना आयोग, जब मोदी जी आ गए तो इन्होंने क्या किया, योजना आयोग को हटा दिया और इन्होंने क्या कर दिया, नीति आयोग का गठन कर दिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, यही संचालित करते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता में। भारत का एकमात्र जगह जहाँ पे भूमिगत रेलवे चलता है। ठीक है, भूमिगत, जो लोग कोलकाता गए होंगे, कोलकाता मेट्रो चले होंगे, जमीन के अंदर खुदाई करके वहाँ पर ट्रेन चलाया जाता है, जिसको कहा जाता है भूमिगत रेलवे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्विक सिल्वर किस धातु का अन्य नाम है? पारा का जो अन्य नाम है वो क्विक सिल्वर के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? पारा को। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर लीजिएगा और इस तरह का अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलजीव तो ये है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाता है? गंगा नदी में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलजीव है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 की मेजबानी कौन करेगा? मैच खत्म होकर के जीत भी गया, प्रश्न पहले का सेट किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद में होना था। ठीक है, और 2025 का IPL का खिताब किसने जीता? अब ये कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।